फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में कब, क्यों, कहां और कैसे निवेश करना चाहिए। इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। तो शेयर बाजार को सीखने के लिए यानी कि निवेश करने के लिए हमें क्या-क्या आना चाहिए। ये प्रश्न लगभग सभी के जहन में आता है कि शेयर बाजार को कैसे सीखें। सब केवल यही समझते हैं कि ये केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर वही व्यक्ति समझ सकता है जो फाइनेंस के बारे में जानते हैं। मेरे अनुसार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी फाइनेंस के बारे में जानकारी शून्य है और वे बहुत अच्छा खासा शेयर बाजार में निवेश करके बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या पता होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि कॉमन सेंस होना चाहिए। मतलब कि बाजार गिर रहा है या बढ़ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बाजार गिर रहा है तो आपको अभी शेयर खरीदने से बचना चाहिए। जब अच्छे भाव आ जाए यानी कि भाव कम हो जाए किसी भी शेयर के जो आप खरीदना चाहते हैं तो उनको खरीद लें। वैसे ही जब बाजार चढ़ रहा है तो आपको बहुत से शेयर खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि थोड़े से भी करेक्शन में शेयर अच्छे खासे टूट सकते हैं। तो आपको अपने टारगेट के अनुसार शेयर बेच देना चाहिए। बेसिक गणित आना चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स। तो आप किसी भी शेयर को जब भी खरीदते हैं तो हमेशा बेचने के लिए ही खरीदते हैं। सोचते हैं कि बस अब शेयर जब बढ़ जाएगा तब हम बेचकर लाभ ले लेंगे। तो बेचने के भाव से खरीदने के भाव को घटाना आना चाहिए। मतलब आपको जोड़, गुणा, भाग और घटाना, ये चार चीजें तो आनी ही चाहिए। तभी आप शेयर का काम कर पाएंगे। और ब्रोकरेज की गणना भी करना आना चाहिए कि कैलकुलेशन आना चाहिए कि 1% कितना होता है, 0.5% कितना होता है, 1.5% कितना होता है। तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। वैसे तो आजकल सब कुछ कंप्यूटरीकृत है तो ब्रोकरेज की गणना में गलतियों की संभावना ना के बराबर होती है, परंतु फिर भी आना चाहिए। लाभ से आपको अपने शेयरों के नंबर में गुणा करना आना चाहिए कि अगर आपने मान लो कि 100 शेयर खरीदे 50 रुपए में और 52 रुपए में बेच दिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, उसके अंदर से ब्रोकरेज निकल गया। मान लो कि 10 पैसे का ब्रोकरेज निकल गया तो 1 रुपए 90 पैसे हुआ। तो 1 रुपए 90 पैसे इंटू 100 कितना हुआ, तो आपको इतना गुणा भाग आना चाहिए। शेयर कैसे खरीदें। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है और आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो कोई बात ही नहीं है, आप सीधे ऑनलाइन जाके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आजकल लगभग सभी ब्रोकरेज हाउसेस की मोबाइल ऐप उपलब्ध है। आप ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये बहुत आसान है और सुरक्षित भी है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन बैंक अकाउंट से पैसा ब्रोकर के खाते में जमा करना होगा। तो ब्रोकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में उतने रकम की लिमिट दे देगा, फिर आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन में नहीं करना चाहते हो तो आप किसी भी अपने आसपास के शेयर के ब्रोकर के पास जाओ, उनसे अकाउंट खुलवा लो, उनका फोन नंबर ले लो, उनको फोन करो और सीधे आप खरीदी या बिक्री कर सकते हो। क्या खरीदें। तो अगर नए निवेशक हैं तो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जनरली ब्रोकर लोग बहुत से कचरा शेयरों के लिए बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और जिससे लाभ तो नहीं होता, निवेशक को उल्टा नुकसान हो जाता है। हमेशा ही अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें। उन कंपनियों के शेयर खरीदें जिनके सामान आप दैनिक उपयोग में ला रहे हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, दाल, तेल, घी, शेविंग क्रीम, साबुन, कार, स्कूटर, बाइक इत्यादि। क्योंकि इन सामानों की बिक्री तो होनी होनी है। जैसे आप इन सामानों का उपयोग कर रहे हैं वैसे ही कई अन्य लोग भी जो है अपने घरों में इनका उपयोग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की कमाई अच्छी है और वित्तीय रूप से मजबूत है। मान लो कि आप विप्रो का सामान यूज कर रहे हो, मतलब विप्रो कंपनी अच्छी है। हिंदुस्तान लीवर का उपयोग कर रहा हो, मतलब कि हिंदुस्तान लीवर अच्छी कंपनी है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। शेयर क्यों खरीदें। तो आपके वित्तीय जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको शेयर बाजार में किसी न किसी तरह से निवेश जरूर करना चाहिए। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को केवल फिक्स रिटर्न वाले निवेश उत्पादों में ही लगाते रहेंगे तो आपकी बचत को तो मुद्रास्फीति खा जाएगी, माने कि इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको लक्ष्य प्राप्त करने की जो है अवधि बढ़ती जाएगी। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए कम से कम अपनी बचत का 20 से 25% हिस्सा हर माह शेयर बाजार में सीधे या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें।
शेयर कब खरीदें, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कब खरीदें। मेरे हिसाब से तो खरीदने के लिए हर वक्त सही होता है, भले बाजार अपनी ऊंचाई पर हो या निम्नतम स्तर पर। बस आपका चुना हुआ शेयर अच्छा होना चाहिए। फिर बाजार के उतार चढ़ाव से उसका कोई संबंध नहीं है। किसी सेक्टर से संबंधित अगर कोई अच्छी खबर आती है तो उन सेक्टरों के शेयरों के भाव बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। शेयर कब बेचें, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छे अच्छे निवेशक यहाँ पर फंस जाते हैं कि खरीदे हुए शेयरों को कब बेचें। कुछ निवेशक तो अपने अच्छे खासे मुनाफे को भी नहीं भुना पाते। वो सोचते हैं कि शेयर का भाव और बढ़ेगा, और होता उल्टा है कि उनको अपने मुनाफे से हाथ धोना पड़ता है। जब भी खरीदें तो अगर किसी निश्चित समय पर या निश्चित टारगेट के लिए आप शेयर खरीद रहे हैं तो निश्चित करें कि आप अपने लोअर व अपर लिमिट दोनों लगा लें, मतलब सर्किट लगा लें अपना। ठीक है ना, कि हाँ, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का शेयर खरीदा, आपने बोला कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 10 रुपए का घाटा सह सकता हूँ, 10% का, तो आप 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर 90 से नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे वो और ज्यादा नीचे चले जाए। वैसे ही आप अपने प्रॉफिट के लिए एक स्टॉप लॉस लगा ले कि मैं अगर 120 रुपए आ गया तो मैं इसको बेच दूंगा, माने कि 20% जो है मुझे मुनाफा चाहिए। और वैसे ही ऊपर जाए तो इतने मुनाफे के बाद हमको बेच देना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा बुरा होता है, तो ज्यादा लालच ना करें, अपने टारगेट पर ध्यान दें। अगर कंपनी बाजार में उम्मीद से ज्यादा अच्छी कर रही है तो अपने टारगेट बढ़ा दें। यानी कि आपने अगर 120 रुपए का टारगेट दिया है, रखा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बैलेंस शीट कि हाँ कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो आप क्या करें, अपना टारगेट बढ़ा दें कि नहीं 130 पर बेच दूंगा या 135 पर बेच दूंगा। और हमेशा शेयरों पर ध्यान दें, शेयरों से संबंधित खबरों पर ध्यान दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वित्तगुरु.com पर भी जा सकते हैं और हमारा फेसबुक पर पेज है वित्तगुरु, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। आपको जानकारी पसंद आई है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। ये जानकारी और चैनल बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक जरूर करिए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।